कथा बोल रहे हैं। जय बोलेगी जब आनंद जी की कथा में स्थिति नहीं है। बोले बाबा रूप मत जाना, ए मुझे आता नहीं मरना, मेरे बाबा रूप। अरे तुमने रोटी बनाना भूल जाओगी, रोटी क्या बनाओ, रोटी बनाओगी भाई बड़ी बड़ी। क्या बोलेगी ऐसी सरकार किया, रोटी क्या बनाओगी, तीन माथे पे लगाओगी, दांतों पे लगाई, अब खाना पीना भूल गई। मेरे बाबा रूठ मत जाना, बोले बाबा नहीं, जय बोलेगी बोल मेरे बाबा रूठ। हरि बोल हरि बोल। बाबा का हमारा चलाए रखना, बाबा हमारा साथ चलाना, हम तेरे भरोसे पलते हैं और तेरे भरोसे चलते हैं। मेरे बाबा बड़ा बोल बड़ा करो, मेरे बाबा रूठ मत जाना, मेरे बाबा मुझे आता नहीं बनाना, हे भोले मुझे आता नहीं बनाना, मेरे बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं। अब तुमने गलती कर ली, क्या कर ली जी? अच्छा एक गलती कर ली तुमने, ऐसी कौन सी गलती कर ली बताओ? ग्राउंडे वाले को बुला लिया कथा कहने के लिए, ये गलती कर ली। अब मैं ऐसा हूं जो आवे तो उसको जाड़ता दो, मेरे बाबा रूठ मत जाना, और मुझे आता नहीं। बोले शिव महापुराण की। देखिए भजनों में कोई लगा रहे, भगवान के चरणों में जन्म, एक एक बात ज्ञान की बताऊंगा, भगवान के चरणों में जन्म मिल जाए, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। समझ लो, शिव पुराण कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, अरे ये कथा कहते हैं भोलेनाथ। नहीं, अगर जीवन परमात्मा के चरणों में बीत जाए तो इन ये जो भोलियां इनसे इससे बड़ा कोई सुख है ही नहीं। सबसे बड़ा सुख है कि भगवान की कथा में लगे। करिया जी कहते भोलेनाथ जी, भगवान की कथा में परमात्मा के चरणों में जना मिले, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। चाहे सुख दे या दुख मुझे दोनों है पसंद। अरे बस सुना है ना, चाहे सुख दे या दुख मुझे दोनों है पसंद, चाहे किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, चाहे मुझे बोला करो, चाहे अभी तो 1 साल के बाद कथा हो रही है, चाहे मुझे लगा दे पार, बोलो चाहे डूब दे मझधार, और जो कुछ देना हो सो दे दे भोले, ऐ मेरे करतार दुनिया के पालनहार, तेरे कांटों से भी प्यार, बोले तेरे फूलों से भी प्यार। कथा वही है, जो कुछ देना, ये जीवन की कथा के भागवत तो शिव कथा जीवन की कथा। किसकी कथा दी? तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, अरे बाबा जो कुछ देना हो सो दे दे ऐ मेरे करतार, और दुनिया के पालनहार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। भोलेनाथ वो तोता तो माँ के 12 साल बैठे रहे, तोते कहाँ बैठे रहे जी? भोलेनाथ बाहर खड़े रहे। अरे तोते जब माँ के गर्भ से बाहर आवेगा, और देखिए वो तोता आवे ही ना बाहर, आवे ही ना, और माँ के गर्भ में बैठ कर ही क्या बोल रहे जी? राम राम बोल रहे। क्या बोल रहे जी? राम राम बोल रहे। अरे जो भगवान के भोलेनाथ कहते हैं, जो भगवान के भजन में मस्त है, उसको माया लपेटे में ले नहीं सकती। जब तक यहाँ बैठे रहोगे, ना कोई रोग सतावे ना कोई दुख सतावे। जिसके गोड्डों में दर्द होगा तो सारा दर्द भूल, मेरा गला छोटा है, क्या भूल जाओगे जी? जिसके गोड्डों में दर्द होगा तो सारा दर्द, सारी पीड़ा, यहाँ भोलेनाथ कहते हैं, भोलेनाथ क्या लेवे जी? अभी बताया था कथा में, क्या लेवे जी? दुख लेवे है जी। कमर का दर्द भोलेनाथ ले ले, तुम्हारे गोटों का दर्द भोलेनाथ ले ले है जी। जब कोई भी जीवन में तन का दर्द हो, मन का दर्द हो, किसी के धन का दर्द हो, कैसा भी दर्द हो, भोलेनाथ उस दर्द को, शिव पुराण का उस दर्द को भोलेनाथ कहते। कोई तुम्हारा दर्द नहीं लेवे तो भोलेनाथ क्या ले ले जी? बोलो हर हर महादेव। बस इतना जयकारा, और जोर से बोलो हर हर महादेव। अरे भैया बड़े जोर की आवाज आ रही है, और बोल दो हर हर महादेव।
हैं सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा। नई नई कथा सुनाएंगे तुम्हें। एक तेरा सहारा बाबा तेरा। वह सुखदेव भगवान आए हैं। आप तो सिर्फ बड़े के वचनों से प्रेम करें। किसे प्रेम करें जी? बड़े के वचनों से। व्यास जी सुखदेव जी के पिता पीछे पीछे दौड़ने लगे। अरे सुखदेव भगवान भजन करने, भजनों में आनंद आवे, इनको पिता, इनको माता पिता कहने में भी आनंद नहीं है। मेरा पिता ये मेरे एक लंगोटी तन पे नहीं उठी। क्या नहीं उठी जी? सोचने लगे एक लंगोटी तन पे उड़ ली तो माया पीछे पड़ेगी। क्या पड़ेगी जी? माया, इस संसार की माया, दुनिया की माया, सबके पीछे लगे। क्या लगे जी? लगे कि नहीं? हम भी तो भरा करो, बोलो हाँ गुरु जी। संसार की माया पीछे लगे कि नहीं लगे माँ जी? अभी तो तुम आई आई हो संसार की माया। एक बार बोल दो जय बोले की। मैं तुम्हारे सबके मन की जानू है जी, सबके मन की। सुनो ध्यान लगा करके। अच्छा माँ जी कह रही है माया सबके पीछे लग रही है, सुनो ध्यान लगा करके। देखिए जो दुनियादारी में फंसा है ना माँ जी, ये मेरा माया सिर्फ ये नहीं है, धन की माया नहीं होती। माया वो होती है जो इस माया के चक्कर में फंस के भजन ना करे, वो माया, समझे? अरे ये माया, अब गुरु जी क्या बताऊं, घर में पोता रोए तो वो कथा में कैसे माया वो है जी। गुरु जी क्या बताऊं, अब वो दुकान छोड़नी पड़ेगी, अब दुकान का ताला कैसे बेड़ू, और तेरी कथा में कैसे आऊं, मेरा 500 रुपए की कम, मेरी जो है ना सारी बोनी खत्म है जी। सच वचन है ना। अब गुरु जी ये है, देखो भाव है परमात्मा का भाव। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा बाकी है। एक बार बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे भाव देखिए, जो भगवान की शरण में आ जाए उससे बड़ी कोई शरण नहीं है, परमात्मा की शरण से बड़ी कोई शरण नहीं है। आज कौन जाने लगे जी, वो तोते आए हैं लेकिन भगवान का भजन कर रहे हैं। व्यास जी पीछे पीछे जाने लगे, आवाज लगा रहे हैं बेटा रुको बेटा रुको। क्या आवाज लगा रहे जी? जो भी भजन आ रहे हैं भोलेनाथ की कथा में, तुम आया करो बस जाए मत करो। अरे आवाज लगा रहे बेटा रुको बेटा रुको, क्योंकि ये जो माया है ना ये भगवान का भजन नहीं करने देती। सुनो वृक्षों ने उत्तर दिया था, सुनो व्यास जी। अरे आप तो परम ज्ञानी हैं, ज्ञानी आपने 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे, 18 पुराण लिखे, लेकिन हमें देखिए हमारे ऊपर कितने फल लगे। क्या लगे जी? कितने फल लगते हैं, कितने फल टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इस मोह के चक्कर में पड़ते नहीं है। क्या नहीं पड़ते जी? बोलो हर हर महादेव। ये सारे जितने भी जी है मेरी, सब बोल दो हर हर महादेव। हमें देखिए कितने फल लगते हैं, कितने फल टूट जाते हैं, लेकिन हम किसी चक्कर में नहीं पड़ते। अरे भोलेनाथ की कथा, शिवलिंग पर कोई जल चढ़ा दे, क्या चढ़ा दे जी? जल चढ़ा दे तो बड़े पाप खत्म हो जाते हैं। क्या खत्म हो जाते हैं जी? यहाँ पर क्योंकि भगवान की कथा में कितना भी बड़ा कोई पापी, इस कथा में कोई बेल पत्थर चढ़ा दे, भांग चढ़ा दे, धतूरा चढ़ा दे, कोई सफेद फूल चढ़ा दे। क्या चढ़ा दे जी? सफेद फूल चढ़ा दे। सफेद फूलों की माला भी आज जी को पहना दे, ग्रंथ पर कोई सफेद वस्त्र अर्पण करे, अनेक पाप खत्म हो जाते हैं। ये भाव है। देखिए आज प्रथम दिवस है तो आपको भाव सुनाएंगे। एक शिकारी, और वो शिकारी सोचने लगा आज मैं हिरण का शिकार करूं। किसका करूं जी? हिरण का शिकार करूं। और हिरण का शिकार करने के लिए बेल पत्थर का पेड़, शिकारी शिकार करता तो कुछ ना कुछ तलवार हथियार लेकर के करता है। बोलो जय भोले की, जय भोले की। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए और एक तेरा सहारा काफी है बाबा। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा। मैंने सारे, थोड़ा ध्यान लगा।
और शिकारी किस लिए चढ़ा है जी? बेल पत्थर के पेड़ पर, वृक्ष पर। शिकार मन में भाव आया कि आज मैं शिकार करूंगा। अच्छा भाव है क्या बुरा? बताओ, शिकार करना अच्छी बात है कि गंदी? बुरी बात है ना। आज कोई आवे, कोई जल में आवे, कोई हिरणी कोई जल पीने के लिए आवे, और तब मैं उस हिरणी को मार करके अपनी प्यास बुझाऊंगा। क्या बुझाऊंगा? अपनी भूख मिटाऊंगा, हिरणी को मार करके। बोलो हर हर महादेव। सुन पढ़ा करो, हर हर महादेव है जी। भोलेनाथ की कथा सुनने से पाप कटेगा नहीं। हिरणी को मार करके अपने पाप मिटाऊंगा, अपनी भूख मिटाऊंगा, वो शिकारी सोच रहे हैं। और देखिए भोलेनाथ कह रहे हैं जैसे ही ये बेल पत्थर चढ़ता है ना शिवलिंग पर, तो मन का पाप धुल, कैसे धुल जाता है कथा से समझो। अब देखिए एक तीर कमान जैसे तीर पर चढ़ाया, बेल पत्थर का वृक्ष था, ऐसे 3 पत्तों वाला बेल पत्थर और थोड़ा जल, क्योंकि बेल पत्थर के पत्ते पर जल की बूंदे, और थोड़ा सा जल शिवलिंग पर चढ़ा। बोलो हर हर महादेव। और जैसे शिवलिंग पर वो जल चढ़ा, बेल पत्थर का पत्ता चढ़ा, तब वो हिरण कहने लगा सुनो शिकारी, अरे मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे हैं। क्या भूखे हैं जी? मैं उनको भोजन दे आऊं। तब मन में विचार आया शिकारी के, देखे पाप धुला तो मन में दया आई। क्या है जी? जब व्यक्ति का पाप दूर होता है ना, मन का पाप घटे तो दया जब आती है तो समझ लो पाप खत्म हो रहा है। आपको किसी चीज पर दया है तो ये सोच लेना कि मन का पाप धुल गया। यही कथा है, इसी को सब कथा वही है, सुनाने का भाव वही व्यास जी है। यही कथा तुम टीवी पे सुनते कि नहीं सुनते? ये तुम जाओ दूर जाओ बोले शंकर भगवान की भाव तो यही। और हम आपको और साधारण तरीके से भाव सुना रहे कि नहीं जी? सीधे भाव से। और मन में भाव आया शिवलिंग भोलेनाथ तो शरण ही ऐसी है बाबा कि किसी को शरण में ले ले तो पाप भावना मन में नहीं होती। और जब जीव के मन में दया आए तो समझ लो पाप खत्म हो रहे हैं। क्या खत्म हो रहे जी? अच्छा बताओ जवाब दो, शिकारी के मन में क्या आई जी? दया। आज तो प्रथम दिवस है ना शिव महापुराण का, बोले शिव महापुराण की जय। शिकारी के मन में दया का भाव आया, और दया का भाव आया तब क्या लगा, जाओ तुम ना हिरण से कहने लगा तुम अपने बच्चों को देख कर क्या हो, और अपने बच्चों को देख कर उनको पहले खिला कर क्या हो, एक काम करना, उसके बाद आ जाना, उसके बाद मैं तुम्हारा शिकार कर लूंगा। अब वो हिरण जैसे बच्चों को देखने के लिए गया तो उसकी पत्नी हिरणी आ गई। कौन आ गई जी? हिरणी आ गई। फिर उसने ऐसे मारने की कोशिश की, तीर कमान पर जैसे तीर चढ़ाया, और वैसे ही थोड़ा तीन पत्तों वाला बेल पत्थर का पत्ता और क्या है जी, और थोड़ा सा जल उस शिवलिंग पर चढ़ गया। तो फिर मन में दया आई, भैया जैसे हिरण चला गया, अभी इसके बच्चे भूखे होंगे, मैं इस हिरणी को भी भेज देता हूँ। हिरणी को भी भेज दिया, जाओ तुम अपने बच्चों को देख कर के फिर सुबह के समय आ जाना और मैं तुम्हारा शिकार कर लूंगा। बोलो हर हर बाप करता है, हर हर महादेव। पता नहीं भगवान ने इस लाइन में कैसे लगाया। बोलो हर हर महादेव। हिरणी का शिकार कर। अब तुम कह रहे गुरु जी शिव कथा हम से भी सुनाएंगे, और क्या हिरणी का तो थोड़ी देर में आ जाना। अब देखिए सुबह के 3 बजे वो 4 बच्चे थे उनके। कितने थे जी? 4 बच्चे। वो चारों बच्चे आए अपने माता पिता को ढूंढते ढूंढते, और वो चारों बच्चे कहने लगे अरे शिकारी जैसे ही, हाँ जी हाँ बोलो जय शंकर की। अब उन बच्चों को शिकारी, चारों बच्चे कहने लगे अरे शिकारी क्या बताऊं, हमारे मम्मी पापा पता नहीं कहाँ चले गए, हमारे माता पिता, और हम उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ आए। चारों बच्चे कह रहे उससे तीर कमान फिर चढ़ाया था, फिर बेल पत्थर का पत्ता टूटा, थोड़ा जल चढ़ा तो पाप खत्म हो गया। अरे इन बच्चों को मार करके क्या करूंगा, अरे इन बच्चों को तो ये पहले अपने माता पिता से मिल रहे। दया की बात है कि नहीं? अब वो माता पिता, अब पूरा परिवार आ गया। सुबह के समय जल चढ़ता गया, बेल पत्थर का पत्ता चढ़ता गया, और शिकारी के मन का पाप, बोलो हर हर, समझ रहे हो कुछ? मन का पाप धुलता गया। भोलेनाथ ये महत्तम भाव है शिव महापुराण की कथा, तो पापों को दूर करने वाली है। देखिए ऐसा भाव। और देखिए सुखदेव भगवान आगे आगे जा रहे, कोई मतलब नहीं है संसार से, दुनिया से। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, और अपना पता ना पाऊं तुम्हें देखने के बाद। देखिए सुखदेव भगवान ऐसे हैं, दुनिया सबके अंदर आत्मा का दर्शन करें। किसका दर्शन करें जी? आत्मा। कोई शरीर थोड़ा ही है,
यहाँ शरीर नहीं बैठते हैं, यहाँ सब आत्माएं हैं। आत्माएं भी भोलेनाथ से प्रेम करने वाली हैं, नारायण भगवान से प्रेम करने वाली हैं, क्योंकि जिनके मन में भावना वो तो कथा में बैठ ही नहीं सकता, और कथा में तो वही बैठ सकता। अब देखिए हमें 10, 12, 15 साल हो गए कथा सुनाते सुनाते, अरे भाव है, हम जानते हैं, और कथा में तो वही बैठ सकता है जिसके मन में क्या हो जी, भाव है। और देवांगनाएं कहने लगी सुनो सुखदेव, आप ना किसी स्त्री को देखते, पुरुष को देखते, तो सुखदेव भगवान को देख करके किसी भी देवांगना ने वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं समझी। बोले सुखदेव भगवान की, जानते हो। और जब व्यास जी गुजरे थे, और व्यास जी को देख करके सबकी देवांगनाओं ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी कहने गए, देवांगना, जब मेरा जवान लड़का यहाँ से गुजरा तब तो तुमने वस्त्र नहीं पहने, और मुझ बुढ़े को देख करके क्या पहन लिए जी, तुमने अपने अपने वस्त्र क्यों पहन लिए। तब देवांगनाएं कहने लगी सुनो व्यास जी, आप हंस हो। क्या हो जी, हंस। आप दूध पानी को जानते हो, लेकिन आपका जो लड़का है वो परम हंस है। कैसा है जी, अभी तो पीछे यूपी में कथा करके आए, वो कहने लगे गुरु जी एक टाइम में दिल नहीं भरता, मैं तो 2 टाइम की सुनाओ। कितने टाइम की जी, 2 टाइम। ये भाव होता है भक्तों का। क्या होता है जी, भाव। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए और एक तेरा सहारा बाकी है, सारे छोड़ दिए, तेरा सहारा बाकी। ये भाव है। देखिए जीवन में जब कोई दुख हो, जब कोई पीड़ा हो, जब कोई संकट हो, तब देखे एक यही सहारा, हरि नाम का सहारा। किसका सहारा है जी, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, और इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। ये भाव है। विषयों में तू भटका डोले और राम राम तो मुख से ना बोले। ये भाव है। फिर काशी और मदीना क्या, अरे यहीं पर काशी है, यहीं पर मथुरा, यहीं पर वृंदावन, यहीं पर बताया ना, यहीं पर कैलाश है। जो कुछ है कथा में ही सब तीर्थों का दर्शन होता है। ये भाव है। और कह रहे आप हंस हो, लेकिन आपका लड़का तो परमहंस। आप दूध पानी के बारे में जानते हो, आप तो ये जानते हो कि स्त्री है, ये पुरुष है। क्या है जी, लेकिन आपका जो लड़का है ना कोई स्त्री ना कोई पुरुष, और ये तो सब आत्मा सो परमात्मा। हम सभी आत्माएं बैठी हैं, लेकिन भाव क्या है, उस परमात्मा से मिलेंगे। किससे मिलेंगे जी, उस परमात्मा से मिलेंगे। तुमसे मिलने की चाहत है। हाँ क्या बात है जी, हाँ क्या बात है जी। ओ बाबा डमरू वाले, बोला करो। तुमसे मिलने की चाहत है बाबा डमरू वाले। कैसा भाव है, आनंद है। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, तुमसे मिलने की चाहत है ओ मेरे भोले भाले। दोनों हाथों की ताली बजा करके भजन का आनंद लेंगे। बोलो जय भोले की, और ताली बजा करके बोल दे जय भोले की। तुमसे मिलने की चाहत है बाबा डमरू वाले। बाबा तुम उपकार करते हो और भव से बेड़ा पार करते हो। बोल दो जय भोले की। हाथ खड़ करके ताली बजा करके जय भोले की। तुमसे मिलने की कितना भाव है, जय भोले की। तुमसे मिलने की हरि बोल। आनंद हरि बोल, जय भोले की। आनंद हरि बोल। तुमसे मिलने की चाहत है मेरे डमरू वाले। थोड़ा तालियों का साथ जी। तुमसे मिलने की चाहत है मेरे डमरू वाले। तुमसे मिलने की
सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हमसे मिलने की चाहत है मेरे डमरुआ दे। चर्चा लाखों से सुनी है तेरे उपकारों की। बाबा तुम उपकार करते हो हर भक्त से बेड़ा पार, बोलो जय बोले की। चर्चा लाखों से सुनी है तेरे उपकारों की, बेकरारों को तो करार का मौका दे दे। अब हाथ खड़े रहिए, ताली सजा करके श्री राधे जय भोले की। हमसे मिलने की चाहत है मेरे डमरू, बोले शिव महापुराण की जय हो। हमसे मिलने की चाहत है मेरे डमरुआ दे, तुमसे मिलने की चाहत है मेरे डमरुआ दे। देखिए आज का भाव है बड़ा सुंदर। तुमसे मिलने की चाहत है मेरे डमरुआ दे, तुमसे मिलने की चाहत है मेरे डमरुआ। देखिए इस कथा का सुखदेव भगवान कह रहे हैं सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ करके श्री महापुराण कथा का आनंद, बोले श्री महापुराण की जय। श्री महापुराण कथा का और देखिए व्यास जी ने तो सब कुछ लिखा था, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण लिखे थे, लेकिन मन को शांति नहीं मिली थी। और जब ये श्री महापुराण तो कन्हैया जी से जोड़े, किससे जोड़े जी? राम जी से जोड़ती है। और तब नारद जी कहने लगे सुनो व्यास जी, आनंद जी आप इस कथा की रचना करो। किसकी जी? इस कथा का भाव सुनो, इसको बोली शंकर भगवान की जय। और इसको ही हम भागवत कथा का भी रूप देंगे, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और इस कथा की आप रचना करो, क्योंकि जब तक जीवन में हरि नाम चर्चा ना हो और जब तक जीवन में भगवान का नाम ना हो तब तक भव से बेड़ा पार होता नहीं है। और ये भाव नारद जी कह रहे हैं, कहने लगे सुनो व्यास जी, मैं भी एक दासी का बेटा था। किसका बेटा जी? दासी का बेटा। अब दासी का बेटा था तो अपनी मैया के संग में जाता, और मेरी मैया के संग में जाता तो जिस घर में कुछ मैं काम करने के लिए जाते मेरी मैया, उस घर में साधु लोग आए। कौन आए जी? साधु का काम भगवान से मिलवाने का। क्या काम है जी? परमात्मा से साधु लोग भजन करे ना, तो जो भगवान का प्रेमी हो उसको बड़ा आनंद आवे। क्या आवे जी? भजन करें तो। अब साधु लोगों देखे कोई काम भी बता देते तो प्रेमियों को उन कामों में आनंद आता। आता कि नहीं आता जी? आता है। और नारद जी ऐसे दासी के बेटे, और देखिए जब साधुओं का कीर्तन सुनने लगे, सत्संग सुनने लगे, तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता चला गया। इतना प्रेम बढ़ा नारद जी का। क्या बढ़ा है माँ जी? प्रेम बढ़ा नारद जी का। कितना प्रेम बढ़ा है जी? बहुत प्रेम बढ़ गया। साधुओं ने मंत्र भी दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनुभाव है, शिव कथा का मंत्र है ओम नमः शिवाय।
और भागवत कथा का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब इस मंत्र को लेकर के नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। मैं इस मंत्र का जाप करूंगा, लेकिन करूंगा कैसे जी? देखिए, भगवान का भजन होता है एकांत में, शिव कथा कहते हैं। किस में होता है जी? बोला करो, थोड़ा बोला करो। अब घर में टे 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 होगी तो भजन होगा? बताओ। परमात्मा का भजन जब तक एकांत नहीं होगा, चाहे मंदिर हो, तब तक भजन नहीं होगा। सुन लो, यही शोर शराबा हो तो मुझे मैं कथा नहीं बोल सकूंगा। और लेकिन जब एकांत होता है, ऋषि मुनि लोग एकांत में जाते थे, हैं? क्यों जाते थे जी? एकांत में मन लगे भगवान के चरणों में। किस में लगे जी? मन लगता। और एकांत में बैठ करके क्या करते जी नारद जी? अब देखिए, भजन से इतना प्रेम हुआ, लेकिन ये जो संसार के रिश्ते हैं, माँ का रिश्ता, पत्नी का रिश्ता, ये तो बाधा ही डाल है। क्या डाल है जी? देखिए, संसारिक रिश्ता कभी भगवान से प्रेम नहीं बढ़ाएगा। सुन लो बात। तुम बोले शंकर, बोले हर हर महादेव। अच्छा जी, जिसको भाव अच्छे लग रहे हैं ताली बजा दें। संसारिक रिश्ता, ये मेरी माताएं आई है, मेरी जीजी आई है, भोली आई है, बोलो जय भोले की। संसारिक रिश्ता कभी परमात्मा से प्रेम नहीं बढ़ावेगा। संसार के रिश्ते तो भगवान के प्रेम को घटाते हैं। क्या करते हैं जी? प्रेम घटा देते हैं। संसारिक रिश्ते बंधन को बढ़ाते हैं, प्रेम घटाते हैं। अब देखिए, और मौत का कोई पता नहीं लगता कब मौत आ जावे। काल तेरे सर पर डोले और राम नाम तो मुख से ना ही बोले। शिव पुराण कहते हैं पता नहीं किस समय मौत आ जाए, किस समय मौत आ जाए। और अरे बंदे, ये मौत से डर करके चल, और मौत आने से पहले हरि का भजन कर ले। क्या कर ले जी? मौत से आने से पहले हरि का भजन कर ले, क्योंकि संसारिक रिश्ते परमात्मा का भजन नहीं करने देते। और नारद जी की माँ, मौत तो आती है ना, जब अभी वो भी तुम्हें सुना देंगे। देखिए, जब मौत आवे ना तो व्यक्ति एक तो दाना पानी खींच करके ले आता है। मेरे गुरुजी कहते हैं, क्या खींच करके ले आवे जी? देखिए, लिखा दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, जानते हो ना? यहाँ मेरा दाना पानी है तब आया है जी। इस नगर का दाना पानी है तब आए। क्यों? एक दाना पानी खींच करके लाता, दूसरी को क्या लाती है जी? है जी, बताओ। जब किसी की मौत आनी हो ना तो यहाँ से उठ के चला जाएगा अपने आप ही। आधे के भाव भोलेनाथ कह रहे हैं। अच्छा, बाबा शिव पुराण की कथा में आपको सुनाते हैं, बड़ा सुंदर भाव। भोलेनाथ कह रहे हैं भी मौत लेकर के चली जाती है। गुरुजी बताओ, मौत कैसे व्यक्ति को लेकर के चली जाती है? तब शंकर भगवान कह रहे हैं, आज भोलेनाथ ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई है पार्वती मैया को, बड़ा सुंदर भाव सुनाया है। एक समय की बात, नारायण भगवान के दरवाजे पर दो कबूतर रहते थे। इस कथा को सुनो। क्या रहते थे जी? अब तो शुरू हुई है कथा। कबूतर रहते थे, और वो कबूतर, एक कबूतर नारायण देखे भगवान के द्वारे पर क्या संकट, जब परमात्मा के द्वारे पर बैठ जाए यहाँ, तो जब मौत आनी होगी तो कोई उठ के ही चला जाएगा यहाँ से। लेकिन ये दरबार ऐसा, भगवान नारायण उसकी रक्षा करें जो बैठा रहे। यहाँ जो बैठा रहे तो कौन रक्षा करें जी? थोड़ी बोल पड़ेगा करो, नारायण भगवान। अरे नारायण भगवान के द्वारे पर कबूतर बैठे, और तभी एकदम से नारायण भगवान के दरबारे पर यमराज का आण हुआ। किसका आण हुआ जी? यमराज का आण हुआ। अब यमराज काले काले, और कबूतर उन यमराज को देख करके बड़े, है जी। यमराज को इसको दिक्कत तो डर तो लगे माँ जी, डर लगेगा नहीं? यमराज काले काले, दूत भी काले काले, यमराज भी काला, है जी। और वो कबूतर डर गए। और भगवान विष्णु के वाहन कौन है जी? बताओ। गरुड़। गरुड़ की सवारी करते कि नहीं विष्णु? अरे तब गरुड़ भी वहीं बैठे थे। और गरुड़ तो सबके देखे पक्षी की भाषा पक्षी जाने। कौन जाने जी? पक्षी की भाषा पक्षी जाने। और जब यमराज आए, गरुड़ समझ गए भैया ये कबूतर बड़े डरे बैठे, और पक्षी की भाषा पक्षी जाने। अरे तभी वो कबूतर कहने लगे गरुड़ से, कहने लगे सुनो गरुड़, हम बैठे तो भगवान के द्वारे पे हैं, लेकिन क्या बताएं, हमें बड़ा डर लग रहा है। क्या लग रहा है जी? हम बहुत बड़े डर गए यमराज का दर्शन करके। और भैया गरुड़, आप हमें अपने पंखों पर बिठा करके, पीठ पर बिठा करके हमें यहाँ से कहीं दूर की सैर करके लाओ। दूर जाएंगे, कहाँ जाएंगे जी?
दूर जाएंगे कहीं, हम अपने तुम्हारे पंखों पर बैठेंगे, दूर जाएंगे। अब देखिए कहाँ बैठ गए जी, गरुड़ जब नहीं माने, गरुड़ ने बड़ा समझाया, भैया ये भगवान का द्वारा है, इसे छोड़ करके मत जाना। अच्छा जी, जिसको भाव समझ में आ रहा है एक बार ताली बजाते। किसका द्वारा जी? यहाँ तो आना चाहिए, और जब तक गुरुजी बैठे हैं तब तक बैठना चाहिए, और गुरुजी जब चले जावे तब बड़े प्रेम से प्रसाद लेकर के, देखो तुम कथा में आए और बिना प्रसाद लिए चले गए, समझो पुण्य खत्म। क्या खत्म जी? भाव थोड़ा, पुण्य खत्म। अरे जब कथा में आए हो तो कथा का प्रसाद, तब ये कथा सुनने का पुण्य मिलता है। बोल दो शिव महापुराण की जय हो, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप देखे जब नहीं माने तो गरुड़ ने उनको पंखों पर बिठा 100 किलोमीटर दूर वीरान जंगल में बड़ वृक्ष के नीचे बिठा दिया। और बड़ वृक्ष के नीचे बिठाया तो कहने लगे जाओ, अब यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है, और तुम्हें अब तुम्हें कोई संकट नहीं है। कौन कह रहे जी? गरुड़ कह रहे। लेकिन गरुड़ तो जानते हैं पक्षी की भाषा, पक्षी जाने। और देखिए वो गरुड़ आए, जब वापस आए उनको जंगल में बिठा करके फिर यमराज आए। यमराज कहने लगे, भैया दो कबूतर बैठे थे, कहाँ चले गए? गरुड़ कहने लगे, अरे मैं उनको 100 किलोमीटर दूर वीरान जंगल में छोड़ करके चलाया। तभी यमराज कह रहे, वहां तो उनका काल आना। क्या ना जी? एक बार ताली बजा दे। क्या ना जी? यहाँ उनकी मौत नहीं थी, उनकी मौत 100 किलोमीटर दूर थी। तभी हमारे गुरुजी कहते हैं, भैया एक दाना पानी व्यक्ति को खींच करके लाता, मौत खींच करके लाती है। जब किसी की मौत आनी हो तो कितने किलोमीटर भी दूर आ जाएगी। शिव पुराण कथा कहती है, बोलो जय बोलेगी। दिल तुमको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुमको दिया ओ हरि बोल। ओ भोलेनाथ ओ शंभुनाथ ओ भोले। अच्छा मुझे थोड़ा सा है भजन, ज्यादा नहीं आता, आनंद है। कल फिर तैयारी करके ले आऊंगा नई कथा के, एक बार ताली बजा दे। दिल तुमको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुमको दिया ओ। थोड़ा हाथ खड़े करके ताली बजा कर। हाय क्या किया ओ भोलेनाथ, हाय क्या किया ओ भोले। जय भोले की। हाथ करके ताली भी करके जय भोले की। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी, हाँ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी। हरि बोल। क्या भाव है? दिल तुमको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुमको दिया ओ शंभुनाथ ओ भोलेनाथ ओ शंभुनाथ ओ भोलेनाथ, दिल तुमको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुमको दिया ओ भोलेनाथ, दिल भोलेनाथ। देखिए शिव पुराण कथा कहती है, भैया जो भगवान के भजन चरणों में आ जाए और भजन से दिल लगा ले, भोलेनाथ से दिल लगा ले तो बेड़ा पार है। लेकिन जो संसार का बंधन है, संसार के रिश्ते नाते जीव को भजन करने देते नहीं है। अब देखिए नारद जी की माँ बताए, मौत आवे तो किसी भी जगह आ जावे, और नारद जी की माँ को एक सर्प आया। कौन आया जी? देखिए गौ से पाथने के लिए गई, बटोड़े में जाते हैं ना जी, बटोड़ा हरियाणा की भाषा। और जब गई तो उसमें से एक सर्प निकल के आया, और अचानक इसको पता ना लगा, उसके पैर पर उस सर्प ने डस लिया। मौत आवे तो कैसे भी आ जाए, पता लगे जी।
और जब ये संसारिक रिश्ता, माँ का भी देखिए, सुनो भाव, अरे भजन की बात चल रही है, वैसे तो माँ बेटे का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है, लेकिन भजन की बात है तो आज नारद जी देखिए, माँ जब संसार छोड़ करके चल बसी, अब तो नारद जी और भजन करने लगे हैं। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, और भजन करने लगे। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके मंत्र का जाप कर रहे हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। मंत्र का लो लगी है, क्या लगी है जी। अब देखिए कथा सुनते सुनते अगर तुम्हें भगवान की प्राप्ति ना हुई, सुनो, कथा सुनते सुनते अगर तुम्हें शिव की अनुभूति नहीं हुई तो समझ लो कथा का क्या सुनना। कथा ऐसे सुनो कि शिव हमारे पास में है। किस में है जी? शिव हमारे पास में है। और देखिए शिव पुराण में और शिव में कोई अंतर नहीं है कोई अंतर? वही तो शंकर भगवान कह रहे मुझ में और मेरी कथा में कोई अंतर नहीं है। जो इस कथा का श्रवण कर ले उसको तो मुक्ति की इच्छा नहीं है, उसको स्वर्ग की इच्छा नहीं है। जो शिव पुराण की कथा सुन ले उसको तो फिर भगवान के वैकुंठ में धाम में जगह मिल जाती है। जो शिव पुराण की, उस भक्तों को देखिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो शिव के भगत हैं उनको तो सिर्फ शिव की कथा अच्छी लगती है। क्या लगती है जी? शिव की कथा ही अच्छी लगे, कुछ अच्छा ना लगे। और एकदम जब कथा वो ही है जो भगवान से मिलावे, जब परमात्मा का दर्शन करावे। अरे नारद जी देखे लो लगी है, लो लगी, एकदम भजन में मस्त हो गए। भजन में मस्त हो गए तो एकदम कन्हैया जी ने और भोलेनाथ ने क्या दिया जी? दर्शन दिया। बोलो जय भोले की। एकदम जब दर्शन हुआ, दर्शन जब होता है ना तो आंखों से क्या निकले जी? अश्रु निकलते। निकलते कि नहीं निकलते जी? आज अश्रु निकले हैं किसकी आंखों से? नारद जी की आंखों से। रोने लगे हैं फूट फूट करके, कहने बाबा या तो दर्शन देना नहीं था, और दर्शन देना था तो मुझे छोड़ करके जाना नहीं था। और क्या बताएं भोलेनाथ, तेरे डमरू की धुन सुनकर बड़ी दूर में काशी नगरी आई हूँ। अरे या तो दर्शन नहीं देना था, दर्शन, ये लगन की बात होती है, भोलेनाथ से लगन की बात है। या तो दर्शन नहीं देना था और दर्शन देना था तो मुझे छोड़ करके जाना नहीं था। अब देखिए भोलेनाथ कह रहे हैं, क्या लगे, सुनो नारद जी, अभी तुम्हारे पाप बाकी हैं। क्या बाकी हैं जी? अभी और शिव शिव रखो। बोलो शिव शिव, ऊंचा बोल दे शिव शिव। अभी तुम्हारे पाप बाकी हैं, और जब भजन करोगे तब तुम्हारे पाप खत्म। कौन कह रहे हैं? भोलेनाथ कह रहे हैं। जब भजन करोगे तो क्या खत्म होंगे जी? पाप खत्म होंगे। अच्छा बात साफ आ रही है जी? किस किस को आ रही है बात साफ? छोटा सा मंदिर है, भजन करोगे तो पाप खत्म। अब मुझे अच्छा लगा, तुम्हारी संख्या बड़ी है ना, एक बार ताली बजा दे। अच्छा पिछले बरस कौन कौन आई थी कथा सुनने के लिए? कथा तो पिछले साल भी हुई थी। कौन कौन आई थी जी? सारे जितने बैठे हैं सारे आए थे। आनंद है जी। बोलो जय भोले की, जय भोले की, और बोल दे जय भोले की। ऐसा भाव। अभी तो और क्या कह रहे हैं भगवान, क्या लगे सुनो, और भजन काफी गिर गई जी मेरी, एक माता जी उठा के दे देंगे, एक बस आप दे दो जी। और क्या कह रहे? और भजन करो। क्या करो जी? और भजन करो। हाँ, और भजन करने लगे हैं नारद जी। और भजन करते करते करते, और कह रहे दासी के बेटे थे, ब्रह्मा के बच्चे बने। किसके बच्चे बने हैं जी? और ये बात नारद जी व्यास जी को बता रहे, सुनो व्यास जी, कहा तो मैं दासी का बेटा था और मैंने भजन किया तो भजन का प्रताप ब्रह्मा का बच्चा बना। किसका बच्चा बना जी? और आप भी इस रंग में रंगो। किस में रंगो जी? भगवान शिव की कथा के रंग में रंगो। हम सभी अगले 6 दिन और किस रंग में रंगेंगे जी? भोलेनाथ की कथा के रंग में रंगेंगे। और जो इस रंग में जो आनंद शिव की कथा में है ना, वो आनंद किसी जगह पर नहीं है। बोलो जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। और भाव है, प्रेम से बोल दो जय शिव शंकर। आनंद है, और बोल दो जय शिव शंकर। और क्या कह रहे हैं जी? आज नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से, हम आपको सुना रहे हैं। क्या बात है? भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। थोड़ा बोला करो जय भोले की। इस साइड वाले परली साइड वाले सब देखे आनंद ही अद्भुत है, तो बोलो जय भोले की। बोला बोला करो
भोले के सिवा, हमें मीठा मीठा बोलना है। भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। इसके बाद आरती करेंगे जी। अब तुम आई हो तो थोड़ी देर में आई हो, कल कथा शुरू होते ही आ जाना है जी। प्रेम से बोल दो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अच्छा, इस रस को अगले 6 दिनों की रस को और इस पुण्य को कौन कौन प्राप्त करेंगे? आनंद सभी। वैसे जितने बैठे हैं उनसे तो मेरा जो एक बार कथा में आ जाता है ना तो भोलेनाथ उसकी बाजू पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं जी? पकड़ लेते हैं कि नहीं बाजू? बोलो जय शिव शंकर। क्या कहना है? भोले के सिवा कहीं दिल ना, भोले के सिवा कहीं। अच्छा, हाथ खड़ करके ताली बजा करके जय भोले की। भोले के सिवा कहीं, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हाँ जी, क्या बात है जी। हाँ, आनंद। जय शिव शंकर। एक बार बोल दो जय शिव शंकर। फोन भी हैंग हो रहा है। एक बार बोल दो जय शिव शंकर। भोले के सिवा कहीं, गुरु जी इस भाव को सुना दो। भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। और क्या कैसा भाव है? नहीं तो पड़ेगा तुझको। हाँ जी, क्या बहाना जी? नहीं तो पड़ेगा तुमको आंसू बहाना। भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शंभू के सिवा कहीं दिल। जय भोले की। और